वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी स्कॉलरशिप की पल पल की अपडेट दी जाती है। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको हर एक अपडेट आपको ऑन टाइम प्रोवाइड की जाती है जो कि आपके स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी मैटर करती हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन मुद्दों को लेकर। सबसे पहले एक बहुत बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ आई है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। इसमें कुछ ही स्टूडेंट का यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। हालांकि ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर 2024-25 वालों का स्टेटस कब से दिखना शुरू होगा और उनकी पेमेंट कब आएगी। 25-26 का स्टेटस यहाँ पे आगे वेरीफाइड के बाद से क्या फॉरवर्डेड हुआ है तो उनका कितना पेमेंट आएगा, जिनका वेरीफाई के बाद से फॉरवर्डेड नहीं हुआ उनका कब आएगा पेमेंट, कितना पेमेंट आएगा, ए टू जेड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिस आई है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि 10 जनवरी तक। जी हाँ, यहाँ पे देखोगे तो ये एक बेसिकली पेपर कटिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयागराज मुख्य संवाददाता उत्तर प्रदेश में संस्कृत का अध्ययन कर रहे। देखिए एक चीज पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चले कि जो आपको मैं बताऊँ वही आगे जाके वीडियो में भी होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश में संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जो संस्कृत बोर्ड से या संस्कृत से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका कक्षा 6 से लेकर परास्नातक, मतलब स्नातक के, मतलब जो भी हमारा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होता है विद्यार्थी अब छात्रवृत्ति के लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने पहले आवेदन कर उनकी हार्ड कॉपी विद्यालय में जमा करने की तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी, जो बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है। प्रधानाचार्य 11 और 12 जनवरी को आवेदन को सत्यापन करेंगे, मतलब जो वो उनके तरफ से वेरीफाई होगा और अपलोड करेंगे, और सत्यापन की हार्ड कॉपी आप 13 जनवरी तक जिला मतलब वो डिस्ट्रिक्ट तक वो फॉरवर्ड करेंगे। DISO 15 जनवरी तक सत्यापन करेंगे और उसके बाद से जिला समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए 16 जनवरी तक आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थियों का विवरण 20 जनवरी तक भेजेंगे। और फाइनली आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में कक्षा 6 से परा स्नातक तक के अध्ययनरत लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों में से अब तक 28,000 से अधिक ने ही आवेदन किया है। मतलब कि जो संस्कृत बोर्ड से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं किए थे, क्योंकि उनका जब नंबर चेक किया गया तो हो सकता है कि डेट की वजह से रह गए थे, तो इसलिए इसकी डेट को एक्सटेंड कर दी गई है। जी हाँ, तो पहली चीज़ आपने ये समझ ली है। तो अभी ये संस्कृत यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं संस्कृत बोर्ड से वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है, ये सबके लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, स्पेशली लिखा है संस्कृत वालों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप का बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 2024-25 की जैसे ही स्टेटस यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आ रहा है वी आर सॉरी, इस तरीके का एक मैसेज आ रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2024-25 वाले अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इनकी समय सारणी को यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों की प्रिंट आउट ये वगैरह विद्यालय एफिलिएट द्वारा वेरीफाई करने की जो डेट थी 9 दिसंबर 2025 थी और स्क्रूटनी की थी, स्क्रूटनी 10 दिसंबर, ये भी डेट जा चुकी है दोस्तों। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आए तो 2024-25 की 11-12 के अतिरिक्त जो भी है उनकी यहाँ पे मांग सृजन है जनवरी 8, 2026 और धनराशि का अंतरण लिखा है 12 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। जी अभी इसमें इतना डिले चल रहा है तो आपकी पेमेंट भी मान के चलिए कि जनवरी के एट दी एंड तक मिलेगी, जनवरी के स्टार्टिंग वीक में या सेकेंड वीक में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपका स्टेटस अभी तक यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर दिए रहे हैं वो बोल रहे हैं तो कॉलेज वालों का तो एटलीस्ट दिखना चाहिए वहाँ तक, बट यहाँ पे अभी अब तक अपडेट नहीं हो रहा है। तो अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस लग सकता है 2024 के लिए, बट आप परेशान ना हो, अपनी स्टेटस को डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहिए। और जिन स्टूडेंट का स्टेटस में वी आर सॉरी आ रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं 2024-25 में अगर आप अप्लाई किए हो और आपका वी आर सॉरी का मैसेज आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ 2025-26 वाले स्टूडेंट के लिए हम बात करेंगे। 2025-26 वाले स्टूडेंट का अगर यहाँ पे देखा जाए 9, 10, 11, 12 की, तो इनकी जो लास्ट डेट यहाँ पे थी बेसिकली पहले वाले फेज के लिए 2 अक्टूबर, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा फेज यहाँ पे फरवरी, यहाँ पे 9 फरवरी 2026 है और यहाँ पे NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी के लिए 9 जनवरी 2026 है। मतलब यहाँ पे स्क्रूटनी आपका हर लेवल का हो जाएगा, चाहे वो कॉलेज ने वेरीफाई किया हो या फिर एफिलिएटेड एजेंसी ने या फिर जो भी आपका वेलफेयर ऑफिसर ने वो अमाउंट लॉक किया हो, वो सारी चीज़ों का स्क्रूटनी वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। फिर आपका जो हार्ड कॉपी जो बेनिफिशियरी रिकॉर्ड बनता है उस रिकॉर्ड को आगे भेजा जाता है PFMS में, फिर आपकी धनराशि का अंतरण होता है। ये सेकंड चरण में यहाँ पे लिखा है। अब ये थर्ड चरण भी आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है द्वितीय चरण। तो जो स्टूडेंट का एप्लीकेशन अभी फॉरवर्डेड हो गया है, जी हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करोगे और यहाँ पे फॉरवर्डेड शो कर रहा है, जैसे कि 2 स्टूडेंट का यहाँ पे देखा हुआ है,
तो जिनका फॉरवर्डेड शो किया है उनका पेमेंट यहाँ पे हो सकता है कि जनवरी के एंड में या फरवरी के एंड में। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये वाला है जैसे 11-12 के स्टूडेंट है तो उनका जो पेमेंट यहाँ पे आएगा, अगर नीचे आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में 15 जनवरी 2026 से आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि थर्ड वीक में मान के चलिए मिड जैन में आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जिनका फॉरवर्डेड हो चुका है 10 दिसंबर के पहले तक। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, जी हाँ, क्योंकि एफिलिएटेड एजेंसी ही ये डिसाइड करती है 10 दिसंबर तक आवेदन यहाँ पे शिक्षण के द्वारा सत्यापन और अग्रासित। मतलब अगर आप अपना स्टेटस लॉगिन करके चेकआउट करते हो और 10 दिसंबर के पहले से आपका एप्लीकेशन वेरीफाइड से फॉरवर्डेड हो चुका है तो आपका जो पेमेंट आएगा वो बेसिकली आपका आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 15 जनवरी के पहले आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका 10 दिसंबर के बाद वेरीफाई की जगह पे फॉरवर्डेड आया, जैसे ये स्टूडेंट का एप्लीकेशन का अभी फॉरवर्डेड आया है, कोई कल परसों में आया है, लेकिन यहाँ पे डेट अभी भी शो नहीं कर रही है, तो इनका जो पेमेंट आएगा ये थोड़ा डिले हो सकता है। और ये पेमेंट बेसिकली आएगा यहाँ पे सेकेंड चरण में, जिसको हम कहते हैं मार्च 2026 में, मतलब 18 मार्च के बाद ही आएगा, मतलब मिड ऑफ द मार्च में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हो। अभी 2-3 महीने और लगेंगे इसमें, तो ये आपका उसके बाद से तृतीय चरण भी हो सकता है, किसी के जुलाई अगस्त में भी पेमेंट आने को यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट को यहाँ पे ये है कि अगर फॉरवर्डेड के यहाँ पे जगह पे डेट है तो भी गुड है, नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस वेरीफाइड से फॉरवर्डेड होना चाहिए। अगर वेरीफाइड अभी भी शो कर रहा है, यार आप क्या कर रहे हो, आपको अपने कॉलेज के जाके नोडल ऑफिसर पे प्रेशराइज करना है कि सर हमारी डेट हमें फीस की नीड है, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फॉरवर्डेड करिए। क्योंकि अगर वो फॉरवर्डेड नहीं करेंगे फिर आपकी एप्लीकेशन हो सकता है थर्ड चरण में चली जाए। देखिए अभी फर्स्ट चरण चल रहा है, फिर उसके बाद द्वितीय चरण अभी चलेगा, फिर उसके बाद तृतीय चरण भी स्टार्ट हो जाएगा। तृतीय चरण में आपकी पेमेंट काफ़ी डिले हो सकती है। फिर इस तरीके से 2026-27 में भी 2025-26 के फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे कि 2024-25 का भी फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है। तो इस तरीके का गलतियां ना हो, वो टोटली डिपेंड करता है आप पे। आप अपना स्टेटस लॉगिन करिए, चेकआउट करिए, और जितने भी 2024-25 वाले स्टूडेंट हैं जिनका स्टेटस कुछ इस तरीके का शो कर रहा है, वी आर सॉरी, एक बार कमेंट में जरूर करें कि अगर स्टेटस कुछ भी दिख रहा है वेरीफाइड या मतलब कंप्लीटेड, ऐसा कुछ भी दिख रहा है कॉलेज से वेरीफाई या कुछ भी, तो एक बार कमेंट करके बताएं, सो डैट कि हम उससे रिलेटेड और भी रिसर्च करें और बताने की कोशिश करें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है 2024-25 वालों के लिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जिन स्टूडेंट का यहाँ पे क्लेम फीस से रिलेटेड इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें ये तीनों का सेम है, तो क्या ये तीनों का सेम है तो ये पेमेंट इतना आएगा? या फिर जिन स्टूडेंट का यहाँ पे मान लीजिए एक ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, तो इसमें किसका पेमेंट आएगा? तो वैसे माना जाता है कि जो सबसे कम हो जाता है, मतलब देखा गया अगर एक डेटा मंगाओ, ऐसा ये नहीं कि 110% यही सही है, लेकिन हाँ अगर एवरेज निकाला जाए, मतलब अगर 10 लोगों की भीड़ हो उसमें से 8 लोगों का ऐसा माना गया है जिसमें सबसे ज़्यादा कम पेमेंट होता है वही आता है। कभी कभी 5,000 आता है, कभी कभी 8,000 आता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है। टेक्निकल के लिए किया है, टेक्निकल में ज़्यादा आते हैं। नॉन टेक्निकल जैसे कि जनरल कोर्स BA BSc BCom ये वाला किया है, और किसी आप महाविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और वो महाविद्यालय किसी अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से या अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से उसका मान्यता प्राप्त है, तो उसमें भी पेमेंट कम आते हैं। तो ये चीज़ आप देख लिया, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं और यूनिवर्सिटी से आपने अप्लाई किया है तो उसमें पेमेंट थोड़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तीनों यहाँ पे ये सेम है, और ये स्टूडेंट बेसिकली हमारे बीटेक के स्टूडेंट है, तो इनकी भी पेमेंट यहाँ पे 50,000 या 85,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब मैक्सिमम चांसेस है 85,000 इनकी आ जाएंगे, क्योंकि तीनों इक्वल है। बट यहाँ पे क्लेम फीस नहीं है, तो क्लेम फीस अगर आपने भी नहीं दिया है तो कोई इशू नहीं है। क्लेम फीस के मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लेम करोगे भी तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि उतना क्लेम आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर क्लेम फीस रहता है तो एक थोड़ी सी रिलायबिलिटी बनती है कि वो सारी चीज़ें इक्वल हो जाएगा, और वो थोड़ी सी आपकी एप्लीकेशन में थोड़ा सा लाइक वो जेन्युइन लगेगा। बट इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर क्लेम फीस नहीं भी होता है तो भी, क्योंकि क्लेम फीस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक स्टूडेंट ने 1 लाख कर दिया, तो क्या 1 लाख उसको मिल जाएगा? नहीं, जितना वो हकदार होगा, जितना वेलफेयर ऑफिसर मेंशन करेगा, जितनी एफिलिएटेड एजेंसी करेगी और जितनी कॉलेज की फीस होगी उसी के अप्रॉक्स उनको मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको स्टेटस डेली बेसिस पे चेक करना है। जिनका फॉरवर्डेड हो गया बहुत लंबे टाइम से, आपको जैसे कि मैंने बताया PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिस्टम पे मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट करिएगा कि आपकी करंट स्टेटस अभी क्या शो कर रहा है। और 2024-25 वालों से प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट करके बताएं हमें कि अभी आपका करंट स्टेटस में क्या वी आर सॉरी का मैसेज आ रहा है या ओपन नहीं हो रहा है। और ये जो डेट थी ना, ये बेसिकली सबके लिए नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो संस्कृत बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।